अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत 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 चांद रात मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ दे और आप लोग इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हर नेगेटिविटी को भूल जाएं और बहुत सारा इंजॉय करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज चांद रात है और हमारी अम्मियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फुल सफाइयों में और हर चीज़ में। कपड़े रख रही हैं और कपड़े इस्त्री करवा रही हैं और धोबी को भेज रही हैं एंड ऑल दैट स्टफ़। तो इसी तरह से मेरी मम्मा भी आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इशा आज आप व्लॉग अपलोड कर दें। तो मैं आज आप सबको जो है वो चॉकलेट कप केक्स बनाना सिखाऊंगी। ये जो कप केक्स हैं ये एक्चुअली मेरी एक क्लास फेलो की रेसिपी है। मेरी स्कूल क्लास फेलो, उसकी बहन जो थी वो बेकरी रन करती थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रेसिपी दी थी। ये प्रोफेशनल जो आपको बेकरीज़ में मिलते हैं कप केक, चॉकलेट कप केक्स आम जो आपको मिलते हैं, ये उसकी रेसिपी है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, 1 कप मैदा चाहिए हमें सबसे पहले, ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए जी 2/3 कप चीनी। 2/3 कप चीनी का मतलब ये है कि हाफ़ कप से ज़्यादा और फुल कप से कम। आपने इसको 2/3 कप आपने चीनी लेनी है और उसके बाद आपने उसे ग्राइंड कर लेना है। उसको बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में कर लेना है। तो आपके पास जो है इस तरीके से वो चीनी जो है वो आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए 2 अंडे, ठीक है। 2 अंडे आपने लेने हैं और हाफ़ कप ऑयल लेना है। हाफ़ कप ऑयल के बाद आपने 1/4 कप जो है वो नीम गर्म दूध लेना है। यानी कि आपने दूध को जो है वो माइक्रो कर लें थोड़ी देर, इतना कि आपकी फ़िंगर उसमें डिप हो सके, इतना नीम गर्म होना चाहिए। और 1 टेबलस्पून लेना है बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आपने क्या, अच्छा वन मोर थिंग जो मैं भूल गई वो ये कि आपने 3 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर भी लेना है। आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लेना है। अब आपके पास जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं आपने उन सबको इकट्ठे जो है वो स्टिफ कर लेना है। आपने एक छाननी लेनी है और उसके अंदर आपने क्या करना है, जितने भी आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे 1 कप हमने मैदा लिया था वो आपने छाननी में डाल लिया और इसके साथ ही आपने 3 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर भी इसके डाल देना है। और आपने इसके साथ ही साथ 1 टेबलस्पून कीप दैट इन माइंड, 1 टेबलस्पून जो है वो आपने बेकिंग पाउडर भी साथ डाल देना है। और इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे मिक्स करके आपने स्टिफ़ कर लेना है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम स्टिफ़ क्यों कर रहे हैं। स्टिफ़ हम इस वजह से करते हैं ताकि कोई भी अगर डर्ट है या कोई ज़र्रा है इसके अंदर, तो एक तो वो इसमें से निकल जाए। दूसरा ये होता है कि मैदे के अंदर कुछ वॉर्म्स होते हैं, तो वो वॉर्म्स कीड़े जिन्हें हम कहते हैं, जो कीड़े होते हैं मैदे के, वो भी इसमें से निकल जाए, ठीक है। तो एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये कि जब आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे मिक्स करते हैं तो एक तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और दूसरा इसके अंदर जितनी भी एयर वगैरह होती है वो भी इसमें से निकल जाती है। अब आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से जो है इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे डाल के अब मैं इसे स्टिफ़ करूँगी, ठीक है। आपने इसको स्टिफ़ करना है। स्टिफ़ करने का मतलब क्या है कि आपने इसको छानना है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि छानना क्यों ज़रूरी होता है। तो इसको आपने अच्छे, जब भी आप बेकिंग करें आपने ज़रूर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके उन्हें छानना ज़रूर है। इससे क्या होता है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं एक तो वो इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं और पूरे तरीके से बैटर में मिक्स हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि बॉटम जिस भी बाउल में आप मिक्सिंग कर रहे हैं उसके बॉटम पर कुछ रह गया है या कुछ है, इस तरीके से नहीं होता है। बहुत ही एक अच्छा प्रोसीजर है। आपने इन सबको, आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से जो है इसको स्टिफ़ कर रही हूँ। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो है ये एक हो गया है जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसके अंदर हमने 2/3 कप जो चीनी पीसी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें जी कितनी, एक तो चीनी सख्त हो गई है। सख्त नहीं होती है, आप जब इसे पीस के रख देते हैं तो चीनी अपना थोड़ा सा वाटर रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पे रह जाती है। आप उसके अंदर थोड़ा सा चमचा लगाएं और वो निकल आती है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको भी इसके अंदर ही मिक्स कर लेना है। तो ये आपका ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बैटर जो है वो तैयार हो गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना, अब इस पॉइंट पे जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक हो गए हैं, हमने इसके अंदर क्या करना है, 1/4 कप नीम गर्म दूध डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया नीम गर्म, जिसके अंदर आपकी फिंगर इजीली डिप्ट हो सके, मतलब वार्म हमने मिल्क इसके अंदर डालना है। उसके बाद हम डालेंगे 1.5 कप ऑयल। अब जब आप इन दोनों चीज़ों को ड्राई बैटर में डाल के मिक्स करेंगे तो ये एक बड़ा स्टिफ़ और डो
की तरह का जैसे डो होती है बिस्किट्स की या पिज़्ज़ा की जैसे डो होती है, ये उस तरीके से जो है ना ये आपका बैटर बनेगा। तो आपने इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने अंडे एंड पे डाले हैं, तो उसी से इसका सही लिक्विड बैटर जो है वो बनेगा। ये आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरीके से इस सबको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आपने करना है। अब उसके बाद आप ये देखें किस तरीके से जो है ये एक डो की तरह बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 अंडे ऐड करेंगे। तो आपने अपनी बहन का प्रोफेशनलिज्म चेक करना है। आप ये देखें सही, इतनी मैं क्या कहूँ, इतनी मैं प्रोफेशनल हो रही थी। देखें ज़रा कैसे मैंने फुहड़ों की तरह अंडा तोड़ा है। अच्छा जी, खैर तोड़ने के बाद कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसके अंदर से देखिए मैं कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ शेल्स, देखे मैं, ये होता है प्रोफेशनलिज्म। कैसे मैंने अपनी गलती पे होने नहीं दिया, देखें कैसे इसके अंदर से शेल्स निकाल रही हूँ। खैर मैं फजूल बातें कर रही हूँ, इस पर आप ध्यान ना दें, या आप मेरी जद्दोजहद बस चेक करें कि किस तरीके से मैंने शेल्स निकाले हैं। अब शेल्स निकालने के बाद हम इस अंडे को जो है वो अपने बैटर में ऐड कर देंगे और इसी तरीके से दोबारा दूसरा अंडा तोड़ेंगे और वो भी इसमें ऐड करेंगे। अंडे अलग अलग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई अंडा ख़राब हो, तो बजाय इसके कि हम सारे अंडे इकट्ठे मिक्स करके सबको ख़राब कर दें, अगर कोई एक ख़राब हो तो हम उसे फेंक सकते हैं। अच्छा जी, ये दोनों अंडे खैर इसमें चले गए और अब हमने इसको मिक्स करना है। द क्वेश्चन इज़ दैट वाई वी आर एडिंग एग्स एट द एंड ऑफ द रेसिपी। बिकॉज़ अगर आप इस रेसिपी पे एंड पे अंडे ऐड करते हैं तो यू विल सी कि किस तरीके से आपके बैटर में शाइनिंग आती है। तो कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसमें अंडे बिल्कुल स्टार्ट में डलते हैं क्योंकि उनको जो है वो बीट करना होता है, लेकिन इसमें बीटिंग का प्रोसेस नहीं है कोई, तो इस वजह से हमने अंडे एंड पे ऐड किए हैं। तो जब आप अब आपको इसको मिक्स करने में थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि फ़ौरन से आपका बैटर नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा जो है ना वो अपने अंदर पेशेंस पैदा करना होगा इसको करते हुए। अच्छा जी, अब देखें जी कि हमारा बैटर इस तरीके से जो है वो बन गया, लेकिन इसकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो डिज़ायर्ड थी। तो अगर आपके पास आपका बैटर ऐसा बन रहा है कि आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, मतलब पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। पोरिंग का मतलब ये है कि जब आप अपना स्पैचुला उठाएं, बैटर आप अपने स्पैचुला में लेके उठाएं तो वो इजीली ड्रिप हो जाए वहाँ से। तो ये कंसिस्टेंसी इस तरीके की नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने इसे मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जितना भी बैटर है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध और ऐड करूँगी ताकि मुझे जो डिज़ायर्ड मेरी कंसिस्टेंसी वो मिल जाए। अच्छा जी, ये वीडियो आपको थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होगी क्योंकि ये मेरी बहन ने बनाई थी और उन्हें पता, उन्हें फ़ोन इतना शौक़ नहीं है यूज़ करने का और ना ही उन्हें आता है। बहुत ही भाई इनोसेंट है वैसे मेरी बहन, तो उसने पता नहीं ऐसे वीडियो बना दी। तो आप खैर गुजारा करें, आई होप कि आपको समझ तो आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने दोबारा 1 टेबलस्पून दूध और डाला, यानी आप ये समझे कि 1/4 कप और 2 टेबलस्पून दूध और इसमें ऐड किया गया है ताकि हमें इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब आप देखेंगे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसको पोर भी करके दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ माय स्पैचुला। तो आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग होगी। दूसरी बात ये कि अगर किसी बंदे के पास ये टूल्स नहीं हैं, अगर उनके पास मेजरिंग कप्स नहीं हैं, तो परेशान होने वाली बात कोई भी नहीं है। आप अपना कोई भी एक कप लें और उसी कप से सारी मेजरमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे आपके कपकेक्स बनेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये ड्रिपिंग फॉर्म में है, इजीली ये ड्रिप हो रहा है। इट्स मीन कि इसकी कंसिस्टेंसी वो आ गई है जो मुझे चाहिए थी। तो आपको भी यही कंसिस्टेंसी रखनी है। अच्छा जी, अब देखें कि मैं इसको अपने बैटर को साथ साथ साइड से स्क्रैप कर रही हूँ और इसे फोल्डिंग प्रोसेस में जो है फोल्डिंग तरीके से जो मैं इसको घुमा रही हूँ इसको स्पैचुला को। एक और बात जी, मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा कुकिंग की एक्सपर्ट हूँ कि मुझे सारे वर्ड्स आते होंगे, लेकिन उससे पहले देख लें कि आपने डालना है 1 टीस्पून इसमें चॉकलेट एसेंस। मैं एक्चुअली वॉइस ओवर कर रही हूँ, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं ऑडियो अपना रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है मैं बोंगियाँ मारी हूँ बीच में और फजूल बातें कर रही हूँ, लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं देना, आप रेसिपी पे ध्यान दें। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है आफ्टर एडिंग दी चॉकलेट एसेंस। अच्छे तरीके से आप घुमाएं, आप देखें किस तरीके से जो है मैं घुमा रही हूँ इसको स्पैचुला को, ताकि इसके अंदर से जितने भी बबल्स हैं वो भी निकल जाएँ और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो जी आपने इसको इसी तरीके से मिक्स करते रहना है और साथ साथ अपनी ईद की तैयारियां भी करें भाई। ईद
बहुत ही मज़े का फेस्टिवल होता है। मुझे तो ईद का इंतज़ार रहता है पूरा साल, और अब ये चले जाएगी और उसके बाद फिर साल बाद आएगी। लेकिन खैर, अल्लाह ताला ने भी कितने खूबसूरत हमारे लिए इवेंट्स बनाए हैं। बहुत बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी इंजॉय करें और सारी टेंशनों को भूल जाएं। हर हर बंदे के पास टेंशन है, ठीक है? तो आप ये ना समझें कि आप दुखी हैं या कोई आपसे अच्छा है। इन सब चीज़ों को भूल जाएं, खुश रहा करें, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें तलाश किया करें। तो जी, हमारा बैटर तैयार हो गया और उसके बाद हमने अपनी कपकेक ट्रे ली और इस कपकेक ट्रे में हमने ऑयल लगाया, ठीक है? ब्रश के साथ मैं ऑयल लगा रही हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, अगर तो आप बटर पेपर के जो वो कपकेक रैपर्स होते हैं, अगर तो आप वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑयलिंग करना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि अगर कुछ लोग वो यूज़ नहीं कर रहे तो मैं उनको दिखा सकूं कि अगर आप वो बटर पेपर के वो कपकेक्स के जो रैपर्स होते हैं वो आप नहीं यूज़ कर रहे, तो आप इस तरह ऑयलिंग करके फिर इसमें बैटर ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे ये देखिए, मैं रैपर्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ऑयल लगा के रैपर्स लगा दिए। तो आप बगैर ऑयल लगाए भी ये रैपर्स रख सकते हैं, क्योंकि बटर पेपर के बने होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये रैपर्स नहीं है तो आप खाली ऑयल लगा के भी इसके अंदर अपना बैटर कप्स में डाल के आप इसको बेक कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अब जी, आपने अपना बैटर लेना है और उठा के अपने कपकेक्स में डालना है। अच्छा जी, इनको मुझे नहीं पता कपकेक रैपर्स कहते हैं क्या कहते हैं। अगर किसी को पता है तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन करें। मैं तो भाई जाती हूँ किसी भी शॉप पे और जाके उठा लेती हूँ, ठीक है ना? तो मुझे इतनी वो ना चोचले मुझे नहीं आते कि ये क्या है या क्या नहीं है, बस मैं तो जाके बस उठा लेती हूँ। तो अगर किसी को पता है तो वो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें, तो वो जिनको नहीं पता उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी? अब आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से पोर कर रही हूँ, कि मैंने पूरा इसको फिल नहीं किया। मैंने इसको हाफ़ फिल किया है। तो आप हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने ऊपर से थोड़ा सा छोड़ना है ताकि वो जो डोम शेप बने ना आपके कपकेक्स की, वो ख़राब ना हो। अब ये देखें जी, आपने साथ साथ सफाइयाँ भी करनी है, क्योंकि मेरी मम्मा तो वही सफाई उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें हमसे ज़्यादा सफाई पसंद है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं साथ साथ सफाइयाँ भी कर रही हूँ, क्योंकि ये आदत मेरी मम्मा से मेरे अंदर कन्वर्ट हुई है। मुझे भी कहीं पे भी थोड़ा सा गंद होता है ना, तो पता नहीं क्या अजीब उलझन सी होने लग जाती है। तो फिर खैर छोड़ें इस बात को। देखिए, आप लोगों ने भी ऐसे ही, अगर आपकी ट्रे पे गिर जाता है तो परेशान नहीं होना, उसे आप टिश्यू से साफ़ कर लें। और उसके बाद आप लोगों ने इसको अवन में रख देना है, ठीक है जी? तो अवन में रखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने बेकिंग ट्रे सॉरी ये जो अपनी ट्रे बनाई है, इसको आप लोगों ने टैप करना है। अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं टैप कर रही हूँ। टैप करने से क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी बबल्स होते हैं, एयर होती है, वो निकल जाती है। उससे जब आपके कपकेक्स राइस करेंगे तो उसके अंदर कोई भी बबल नहीं बनेगा और प्रॉपर्ली राइस करेंगे। अब हम इसकी गनाश बनाते हैं, उसके लिए आपने जो है वो चीनी के डाल देना है और उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून चीनी के डाल देना है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने 4 टेबलस्पून जो है उसके अंदर कोको पाउडर डाल देना है, और कोको पाउडर डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ऑन अ मीडियम फ्लेम। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये एक चॉकलेट सिरप सा बन गया है, ठीक है? इट्स नॉट अ गनैश, ये चॉकलेट सिरप है। गनैश के लिए तो हम क्रीम यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये थिक हो गया। अब कप केक्स जो हैं वो सॉरी फॉर द स्लिपिंग ऑफ माई टंग। आप देख सकते हैं कप केक्स प्रॉपरली जो है वो राइज़ हो गए हैं, कुक हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो क्या कहते हैं इसको, टूथपिक, सॉरी मुझे याद आ गया, टूथपिक, ठीक है, वो बिल्कुल साफ़ वापस आई। अच्छा जी, अब आप देखिए, आपने अपने कपकेक्स उठाने हैं और आपने देसी तरीका करना है भी, जिसके अंदर आपने चॉकलेट सिरप बनाया है उसमें अपने कपकेक्स को गोल 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 घुमा देंगे, तो उसके ऊपर अच्छा सा चॉकलेट सिरप जो है आपका कोट हो जाएगा। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, आप उसे स्प्रिंकल्स के साथ, चॉकलेट चिप के साथ, जिसके मर्ज़ी साथ जो है आप उसे डेकोरेट। तो जी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे कपकेक्स जो हैं बहुत खूबसूरत से रेडी हो गए हैं। अब अगर मैं आपको अवन का बताऊं तो हर अवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो आपके मीडियम साइज़ के कपकेक जो हैं वो 12 to 15 मिनट्स में ही बेक होंगे, या इससे टाइम 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अवन को आपने प्री हीट करना है, पतीला यूज़ कर रहे हैं उसे भी प्री हीट करना है। इलेक्ट्रिक और गैस अवन दोनों का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस ही आपने रखना है। कोई और क्यूरी हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा, हर नेगेटिविटी को भूल जाएं, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स लें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।